कौन से दिन? रविवार के दिन। तो एक ब्राह्मण को दशांग भोजन कराने वाला व्यक्ति अगले जन्म में 10 वर्ष के लिए निरोग हो जाता है। और जिसने 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन करा दिया तो 10 दम 100, वह व्यक्ति अगले जन्म में पूरा जीवन निरोग रहता है। आपने देखा होगा कई लोग 100 साल के हो जाते हैं पर वो कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखते, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन करवाया होगा, जिसका फल उन्हें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। अब ये दशांग भोजन क्या है भाई? बहुमान मथाह्वानम अभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंधाद्यर्चनम च घृतापूप रसोत्तम खड्रसं व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नमश्चानुगमनश्चैव स्वन्नदानम दशांगकम। ये भोजन के 10 अंग हैं, इसको ध्यान पूर्वक सब लोग समझ लीजिए। एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, पर इसी पद्धति से कराइए। अगर आप चाहते हैं कि शरीर का जितना रोग है, जो व्याधियां हैं, जो असाध्य रोग हैं, वह दूर हो जाएं, तो भले एक ब्राह्मण को बुलाइए, लेकिन इसी पद्धति से उसको दशांग भोजन कराना चाहिए। दशांग भोजन कराने से व्यक्ति निरोग होता है। भोजन के वो 10 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है बहुमान मथाह्वानम, सम्मान के साथ उसको अपने घर बुलाए, सम्मान के साथ। दूसरा अभ्यंगम, जब वह ब्राह्मण आपके घर में आ जाए तो अभ्यंगम, उनके ललाट पर चंदन लगाए। तीसरा पाद सेवनम, जब वह गायत्री जापक वेद वेदता ब्राह्मण आपके घर में आए तो तीसरा अंग है उनका पाद सेवन किया जाए। चौथा वासो, यथाशक्ति वस्त्र प्रदान किया जाए। वस्त्र में आपके पास अगर बहुत कुछ देने के लिए नहीं है तो एक गमछा उड़ा दिया जाए प्रेम के साथ वस्त्र के रूप में, पर वस्त्र के रूप में कुछ न कुछ देना चाहिए। ये चौथा अंग हुआ। पांचवा गंध्यादर्चनम, गंध आदि से उनका पूजन किया जाए, आरती की जाए। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, इसे पूजन किया जाए। उसके बाद घृतापूप रसोत्तमम, ये छठा अंग है। कुछ मिष्ठान मीठा कुछ खिलाया जाए, मालपुआ आदि जो भी हो, और नहीं तो मिठाई उठाई हो, क्योंकि ब्राह्मण को मीठा बड़ा अच्छा लगता है, मधुरम प्रियम, कुछ मीठा खिलाया जाए। ये छठा। सातवां खड्रसम व्यंजनम, फिर 7वें नंबर पर आया कि सुंदर प्रसाद बना करके जो यथाशक्ति यथा भक्ति यथा भाव जो कुछ हो घर में उससे सुंदर प्रसाद बनावे। और 8वां है तांबूलम दक्षिणोत्तरम, उसको जो शक्ति हो, जो भी दक्षिणा में कोई वो नहीं है, जो शक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 50 जो हो, पर पान के सहित भेंट करे। तांबूलम दक्षिणोत्तरम, दक्षिणा दे पान के साथ। ये हुए 8। और 9वां अंग नमश्चानुगमनश्चैव, 9वां अंग है ब्राह्मण को नमस्कार करे, प्रणाम करे। और 10वां अंग क्या है? बोले 10वां अंग है अनुगमन, उसके साथ उसको घर के बाहर छोड़ने के लिए जावे। जिस प्रकार सम्मान से बुलाने गया था उसी प्रकार घर के बाहर तक सम्मान से छोड़ करके पुनः घर में आवे। ये 10 अंगों के सहित जो एक ब्राह्मण को दशांग भोजन करा देते हैं वो अगले जन्म में 10 वर्षों के लिए निरोग हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार और बताने की